दीदी आ गई। वृत्त, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। इस वीडियो में हम सीखेंगे वृत्तखंड, चाप और त्रिज्यखंड, वृत्त के अंतःभाग और बाहिर्भाग के बारे में। वृत्तखंड, चाप और त्रिज्यखंड। बच्चों, क्या आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि ये चित्र किस चीज का है? ये है एक गोल यानी वृत्ताकार रोटी का चित्र। शाबाश। अच्छा, अब अगर इस वृत्त के आकार की रोटी के इस भाग को काट दूं तो देखिए, इस वृत्त के दो भाग हो गए ना। छोटे वाले भाग या खंड को इस वृत्त का लघु वृत्त खंड यानी माइनर सेगमेंट कहेंगे। लघु यानी छोटा, और इस बड़े भाग या खंड को दीर्घ वृत्त खंड या मेजर सेगमेंट कहेंगे। दीर्घ यानी बड़ा। यानी अगर हम किसी वृत्त में परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचें यानी वृत्त की जीवा खींचें तो ये वृत्त को दो भागों में बांटती है। देखिए, वृत्त की परिधि भी दो भागों में बंट गई ना। और ये तो आप जानते ही हैं कि परिधि के भाग को चाप कहते हैं। तो बच्चों, लघु वृत्तखंड वाले चाप को हम लघु चाप या माइनर आर्क और दीर्घ वृत्तखंड वाले चाप को दीर्घ चाप या मेजर आर्क कह सकते हैं। समझे? अच्छा, अब अगर मैं इस रोटी को दो बराबर भागों में बांट दूं तो हमें आधी आधी दो रोटी मिल गई। बच्चों, इसी तरह अगर किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा यानी वृत्त का व्यास खींचें तो वो उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग एक अर्धवृत्त या सेमी सर्कल कहलाता है। और अर्धवृत्त और व्यास से घिरे क्षेत्र को अर्धवृत्तीय क्षेत्र या सेमी सर्कुलर रीजन कहते हैं। अब अगर मैं इस रोटी से एक टुकड़ा इस तरह काट दूं तो इस तरह भी रोटी को दो भागों में बांटा जा रहा है। तो अब इन भागों को क्या कहेंगे? बच्चों, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को उस वृत्त का त्रिज्यखंड या सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अर्धवृत्त से छोटे त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड और अर्धवृत्त से बड़े त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त के अंतःभाग और बाहिर्भाग। देखिए, अब मैंने इस रोटी को एक प्लेट में रख दिया और इसके ऊपर थोड़ी सब्जी डाली। थोड़ी सब्जी रोटी पर यानी रोटी के आंतरिक भाग पर गिर गई है और थोड़ी रोटी के बाहर यानी रोटी के बाहरी भाग पर, लेकिन प्लेट के अंदर है ना। बच्चों, इसी तरह किसी वृत्त की परिधि के अंदर के भाग को वृत्त का अंतःभाग या इंटीरियर ऑफ अ सर्कल और परिधि के बाहर के भाग को वृत्त का बहिर्भाग या एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो क्या आप इस वृत्त को देखकर बता सकते हैं कि कौन से बिंदु वृत्त के अंतःभाग में है और कौन से बहिर्भाग में?
हाँ, बिंदु ओ ए और बी वृत्त के अंतःभाग में हैं और बिंदु सी और डी वृत्त के बहिर्भाग में। और बिंदु पी न तो अंतःभाग में है न बहिर्भाग में। ये तो वृत्त की परिधि पर है ना? अच्छा, अब इस वृत्त को देखकर बताइए कि इसमें कौन सा भाग दीर्घ वृत्तखंड है और कौन सा लघु वृत्तखंड। हाँ, नीला भाग है दीर्घ वृत्तखंड और पीला भाग है लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड वाला चाप हुआ दीर्घ चाप और ये लघु वृत्तखंड वाला चाप हुआ लघु चाप। अच्छा, अब अगर इस जीवा AB को खिसकाते हुए यहां ले आएं, तो अब बताइए कौन सा भाग दीर्घ वृत्तखंड है और कौन सा लघु वृत्तखंड। अब नीला भाग है लघु वृत्तखंड और पीला भाग है दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, अब अगर AB को केंद्र से होकर गुजारें तो अब बताइए कौन सा भाग दीर्घ वृत्तखंड है और कौन सा लघु वृत्तखंड। यहां तो दोनों में से कोई भी भाग दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड नहीं है, क्योंकि जीवा AB केंद्र से जा रही है, यानी ये इस वृत्त का व्यास है। और ये तो हम जानते ही हैं कि व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये दोनों भाग एक अर्धवृत्त हैं। अच्छा, अब अगर त्रिज्याओं OA और OB को किसी कोण पर इस तरह मोड़ दूं तो अब बताइए नीले और पीले क्षेत्र को क्या कहेंगे। चूंकि ये दोनों क्षेत्र 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए हैं, इसलिए ये क्षेत्र हुए वृत्त के त्रिज्यखंड। चूंकि नीला वाला क्षेत्र पीले क्षेत्र से छोटा है, इसलिए नीला क्षेत्र हुआ लघु त्रिज्यखंड और पीला क्षेत्र हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। चलिए, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूं। तो इस चित्र को देखकर बताइए कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहाँ हैं। लघु वृत्तखंड है नीला भाग और दीर्घ वृत्तखंड है सफेद भाग। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस चित्र को देखकर बताइए कि छायांकित भाग के लिए कौन सा विकल्प सही है। हाँ, बिल्कुल सही। लघु त्रिज्यखंड यानी विकल्प डी लघु त्रिज्यखंड सही है। छायांकित चित्र दीर्घ वृत्तखंड को दर्शा रहा है। बताइए ये कथन सत्य है या असत्य। बच्चों, ये कथन असत्य है। 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं ना, यानी ये दीर्घ त्रिज्यखंड को दर्शा रहा है, न कि दीर्घ वृत्तखंड को। अच्छा, अब बताइए अर्धवृत्त और व्यास से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। अर्धवृत्तीय क्षेत्र। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इस चित्र को देखकर बताइए बिंदु M और N वृत्त के किस क्षेत्र में हैं। बिल्कुल सही। M वृत्त के अंतः क्षेत्र में है और N वृत्त के बहिर्भाग में है। बच्चों,
ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।